दोस्तों, उस रात अगर आर्यन एक सेकंड और रुक जाता तो सच बता रहा हूँ तो मैं ये स्टोरी सुना नहीं रहा होता। The breakup broke him. Loneliness took over, so he turned to online dating. That's when he met Ankita. She felt perfect. They planned a movie date. But it wasn't a date, It was a trap. and it turned into his worst nightmare. आर्यन का ब्रेकअप हो चुका था। लोनलीनेस में उसने टिंडर री-डाउनलोड किया। कुछ ही दिनों में उसकी मैच हुई एक लड़की से जिसका नाम था अंकिता। ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और सबसे खतरनाक बात, वो सिर्फ मैच नहीं कर रही थी, वो हर जवाब में एग्जैक्टली वही बोल रही थी जो आर्यन सुनना चाहता था। सेम बुक्स, सेम मूवीज, सेम ह्यूमर, इतना परफेक्ट कि आर्यन को फील होने लगा ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि ये कनेक्शन है। कुछ दिन बाद मूवी डेट प्लान हुई। अंकिता ने मैसेज किया, एक गली के एंड पर मिलो रात 9 बजे, मैं तुम्हें वहां से पिक कर लूंगी। आर्यन पहुंचा। हल्की स्ट्रीट लाइट, चारों तरफ सन्नाटा और दूर तक खाली सड़क। तभी अंकिता का मैसेज आया, लोकेशन शेयर करो। आर्यन ने लोकेशन शेयर कर दी। कुछ मिनट बाद एक ब्लैक कार धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। इंजन चालू था, लाइट्स डिम, विंडो नीचे हुई और अंदर अंकिता नहीं थी। वहां एक बुढ़ा आदमी था। उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी हुई थी, बिना ब्लिंक किए। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आर्यन ने कामली कहा, किसी का वेट कर रहा हूँ। आदमी ने तुरंत पूछा, अंकिता का? आर्यन फ्रीज हो गया। तुम्हें कैसे पता? आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं उसका फादर हूँ, आओ मैं तुम्हें उसके पास छोड़ देता हूँ। दोस्तों, यहीं पर आर्यन को कुछ गलत लगने लगा था। आर्यन ने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी उम्र अंकिता के फादर की एज से मैच नहीं कर रही थी। उसने कामली पूछा, पहले क्यों नहीं बताया कि आप आएंगे? आदमी बोला, मैं पहले देखना चाहता था तुम कैसे हो, अपनी बेटी को ऐसे किसी के साथ में नहीं भेजता। रीजनेबल लग रहा था, बस थोड़ा सा ज्यादा परफेक्ट। और उसी पल आर्यन ने डिसाइड किया। वो पीछे मुड़ा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। पीछे से आवाज आई, ओए हेलो, किधर जा रहे हो? जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उसकी बात माने बिना चला जाएगा। आर्यन ने पीछे मुड़ कर देखा, कार आगे जा चुकी थी, लेफ्ट मुड़ी और फिर गायब हो गई। आर्यन ने सोचा, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन अगले ही कॉर्नर पर वही कार, लाइट्स ऑफ, विंडोज डार्क, वो आदमी आगे जाकर उसका वेट कर रहा था। आर्यन ने पैनिक शो नहीं किया, नॉर्मल पेस में चलता रहा। तभी अंकिता का मैसेज आया, डैड की कार में बैठने से मना क्यों किया? अब कोई डाउट नहीं था। आर्यन मुड़ा और भागा। उसकी सांस तेज हो चुकी थी, दिल जोर से धड़क रहा था। तभी पीछे से फुट स्टेप्स की आवाजें आने लगी और अब धीरे धीरे वो और ज्यादा फुट स्टेप्स की आवाजें क्लियर होती जा रही थी। पहले उसे लगा शायद ये उसका वहम है और तभी एक क्लियर साउंड आया, जूते के नीचे टूटे हुए ग्लास का टुकड़ा। अब उसका वहम टूट गया। अब ये कोई डाउट नहीं था। अब उसे सच में लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा था। आर्यन तुरंत एक दीवार के पीछे जाकर छुप गया, रुका, सांस रोककर फिर सुनने लगा। वो वही आदमी था। धीरे धीरे कार्स के बीच से वो आगे बढ़ रहा था और चिल्लाया, कम बैक, आई विल टेक यू टू हर। आर्यन पूरी ताकत से भागा। 60 साल का आदमी उसकी स्पीड मैच नहीं कर सकता था। कुछ सेकंड बाद वो हॉस्टल रूम में आया और फिर उसने दरवाजे को बंद कर लिया और फिर जाकर वो खुद को रिलैक्स फील किया और सुरक्षित महसूस किया। आर्यन अपनी बेड पर लेटा हुआ था। तभी एक मैसेज आया उसी नंबर से, तू एक कमीना हरामी है, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, वरना मैं तेरा आज गला दबाकर मार देता। दोस्तों, वो स्क्रीनशॉट आज भी आर्यन के पास है। उसने सिर्फ एक ही रिप्लाई किया, धमकी के लिए धन्यवाद।
अब मैं इसे सीधे पुलिस के पास ले जा रहा हूँ और फिर उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अंकिता रियल थी या सिर्फ एक छलावा दिखावा? और अगर आर्यन उस कार में अगर बैठ जाता तो आज वो कहाँ होता? और सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद अंकिता का प्रोफाइल हमेशा के लिए गायब हो गया। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में प्रॉब्लम्स ऐप्स नहीं होती, प्रॉब्लम वो लोग होते हैं जो परफेक्ट बनकर आते हैं। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली स्टोरी शायद इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है। टिल देन, प्लीज कीप अ हेल्दी एंड हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस। जय हिंद, जय भारत।